हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, पाठक पाठशाला में सभी को स्वागत है। मैं स्वतंत्र पाठक, जीएस टीचर फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताता हूँ सारे मेरे कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि अभी तक हिस्ट्री में मैं जितना भी टॉपिक्स बता दिया हूँ सारे एग्जाम में आएंगे। तो जो मेरे न्यू यूजर्स हैं इस चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं पिछले जो मेरा वीडियो था उसमें मैं जितने भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद छोटे छोटे धर्म जो आए थे, जैसे शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, भागवत धर्म हो गया, तो उनके बारे में मैं डिटेल से पढ़ा दिया हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़े और मेरा जो भी वीडियो है उसको आप देखिए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पढ़ाई कीजिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है महाजन पद। यहीं से हिस्ट्री में जितने भी राजवंशों है उनकी कहानी यहीं से हिस्ट्री में शुरुआत होता है। तो जो महाजन पद है यह छोटे छोटे राज्यों में यानी कि 16 राज्यों में यह महाजन पद को बांटा गया था। तो महाजन पद छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई। मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे भारत में जो नगरीकृत यानी छोटे छोटे राज्यों का निर्माण या छोटे छोटे नगरों का निर्माण होना शुरू हो गया, जिसे महाजन पद कहते हैं। तो इनको हिस्ट्री में क्या कहते हैं? महाजन पद कहते हैं, जो कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजन पद की चर्चा है। तो इनका उल्लेख किसमें दिया गया है? वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में इनकी चर्चा किया गया है। तो जो जितने भी महाजन पद है उनको मैं एक बॉक्स में डिटेल से बताया हूँ, मतलब उनका नाम बताया हूँ। आगे चलकर उनका डिटेल में उल्लेख करेंगे कि उनकी एस्टैब्लिश कैसे हुई थी, उनको कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया। तो जो मेरा महाजन पद है और उनकी राजधानी है, तो जो पहला है वो है गंधार महाजन पद है। इसकी राजधानी है तक्षशिला और यह कहाँ पर है? ये अभी पाकिस्तान में है। तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो पहला कौन सा था? गंधार था, जिसकी राजधानी तक्षशिला है और यह पाकिस्तान में है। उसके बाद है कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक, जो कि जम्मू कश्मीर यानी कि पाक सीमा पर है, जो कि जम्मू कश्मीर के पाक सीमा पर है कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक। उस समय बात कर रहा हूँ। मत्स्य का राजधानी कहाँ है? विराटनगर, राजस्थान में है। मत्स्य का विराटनगर, राजस्थान में। उसके बाद है कुरु का है इंद्रप्रस्थ, हरियाणा में। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, हरियाणा में, जो कि दिल्ली के समीप है। इसके बाद है सूर्यसेन का कहाँ पर है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। सूर्यसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है कौशल का श्रावस्ती है कौशल का कहाँ है? श्रावस्ती है, उत्तर प्रदेश में। कौशल का श्रावस्ती है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है पंचाल का अहिछंद है, कपिल भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अहिछंद, कपिल भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद क्या है? चेदी का शक्तिमती, चेदी की राजधानी शक्तिमती, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है वत्स की राजधानी कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। वत्स की राजधानी कहाँ है? वत्स की राजधानी कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद है काशी की राजधानी वाराणसी, यूपी में है। काशी की राजधानी वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है मल्ल की राजधानी कुशीनगर, जो कि यूपी में है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, जो कि यूपी में है। उसके बाद है असमक की राजधानी कहाँ है? पोटला, महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे है। असमक की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जिसका नाम है पोटला, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है अवंती की राजधानी उज्जैनी, महिष्मती भी इसको बोलते हैं। उज्जैनी,
महिष्मती भी इसको बोलते हैं, जो कि एमपी में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली में है, जो कि बिहार में है। बिहार के हाजीपुर से इसका राजधानी से सटा हुआ था। उसके बाद है अंग। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा, जो कि भागलपुर के मुंगेर बिहार में है। जो कि भागलपुर और मुंगेर बिहार दोनों में इसकी राजधानी उस समय थी। इसके बाद है मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजनगरी या पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी राजनगरी और पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में है। इसके बाद अब इसको हम डिटेल में, अभी तक तो हम सारे 16 महाजनपद का नाम, उसकी राजधानी किस स्टेट में है वो पढ़े। अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है गंधार। गंधार महाजनपद पाकिस्तान में था, जिसकी राजधानी तक्षशिला, जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गंधार जो कि पाकिस्तान में है, इसकी राजधानी तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद है अस्मक। अस्मक दक्षिण भारत का एक मात्र महाजनपद था, जो गोदावरी नदी के तट पर था। तो अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत का, जो कि गोदावरी नदी के तट पर था। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का मल महाजनपद को गणराज कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के जो मल महाजनपद था, उसको उस समय क्या कहते थे? गणराज कहते थे। उसके बाद बिहार का जो वज्जी महाजनपद था, वो भी एक गणराज्य था। बिहार का वज्जी महाजनपद था, वो भी क्या था? गणराज्य था। उसके बाद वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, जो कि लिच्छवी गणराज्य का शासन था। वहां किसका शासन था? लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व में सबसे पुराना गणराज्य माना जाता था। जो कि पूरे विश्व में सबसे पुराना गणराज्य माना जाता था। कौन सा? लिच्छवी वहां पे शासन करते थे। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद में था साम्राज्य, वो था मगध। मगध साम्राज्य इसलिए शक्तिशाली था क्योंकि वह नेचर द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था और पश्चिम में सोन नदी थी। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था, पश्चिम में सोन नदी थी और उत्तर में गंगा तथा पूर्व में फाल्गु जैसी नदियां महाजनपद की प्राकृतिक दुर्ग का निर्माण करती थी। तो महाजनपद में मगध महाजनपद प्राकृतिक दृष्टि से देखे तो वह काफी शक्तिशाली साम्राज्य था और उसके राजा भी काफी शक्तिशाली हुए थे, जो भी है। तो आगे चल के उनके हम एक एक राजा के बारे में बताते हैं। तो मगध में सबसे पहला शासन किसका हुआ था? हर्यक वंश का, जिसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से।